हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज मैं बात करने वाली हूँ शुरू के 3 महीनों के बारे में, जो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके बारे में। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे और मुझसे पर्सनली इनबॉक्स में भी पूछ रहे थे कि दी आप प्लीज़ अपने बारे में बताओ कि क्या क्या होता है। तो गाइज पहले जो बेसिक चीज़ें होती है पहले मैं वो बताऊँगी, और जो मैंने फील किया जो मेरे साथ हो रहा है फिर मैं वो बताऊंगी। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटा ही वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ यार पहले से पहले ही सब्सक्राइब कर लो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और प्यारे प्यारे कमेंट करना, और कुछ ना समझ में आए या फिर आपको कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट करना। ठीक है, तो गाइस पहला जो महीना होता है जिसे हम काउंट करें, जो डॉक्टर भी उसे काउंट करते हैं, जिसमें हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। फर्स्ट महीना मतलब अगर जिन्होंने प्लान की होती है उनको तो पता रहता है कि हमारा फर्स्ट मंथ है, वरना तो फर्स्ट मंथ तो इसी में निकल जाता है। जब हम कंफर्म करते हैं तो कंफर्म तक मतलब जो फर्स्ट हमारे पीरियड आए हुए होते हैं, लास्ट टाइम जो हमारे पीरियड आते हैं, उसके बाद जब हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, मतलब जो यूपीटी पॉजिटिव आती है, वहाँ तक हमारा फर्स्ट मंथ हो चुका होता है। ठीक है, जैसे किसी की अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है, ज़्यादातर अनप्लान्ड ही होती हैं प्रेगनेंसी हो जाती हैं। तो फिर जब हम चेक करते हैं तो हमारा 1-1.5 महीना, मतलब 1 महीना 1 हफ्ते तो हमारा तभी हो चुका होता है। तब तक तो हमें ना कुछ फील होता है ना कुछ हमें पता चलता। अगर हाँ, जिसने प्रेगनेंसी प्लान की है उसको पता रहता है कि उसका फर्स्ट मंथ चल रहा है, उसको क्या क्या सावधानियां रखनी है, और वो पहले से ही फॉलिक एसिड वगैरह स्टार्ट कर देते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के। ठीक है, तो पहले मंथ तक तो हमें कुछ पता नहीं होता है। जब हमारी यूपीटी पॉजिटिव आ जाती है फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ ये सारी चीज़ होती हैं। और जैसे ही यूपीटी पॉजिटिव आती है उसके 1 हफ्ते बाद हमें सिम्टम्स और ये सब होने लग जाता है। ठीक है, साइन सिम्टम्स हमें सब होने लगते हैं, जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, जो कि ऑलमोस्ट सबको होती हैं, 95% को होती ही होती हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, ऐसा लगता है कि हाँ सुबह सुबह मतलब कुछ मन नहीं कर रहा है करने का, और हल्का पेट में दर्द रहता है, कुछ भी नहीं मन करता, बार बार वॉशरूम जाना, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। लेटे रहना, तो ये तो बहुत मतलब कि कॉमन चीज़ है। और हाँ, कुछ में जो 5% रह जाते हैं, 5% 3%, उनमें ये भी देखा गया है और मैंने खुद भी सुना है कि उनको कुछ भी फील नहीं होता है, ना नोजिया ना वॉमिटिंग। वाह, कितनी अच्छी, मतलब कितनी अच्छी बात है ना, बिना कोई परेशानी इनकी प्रेगनेंसी चल भी रही होती है। तो अगर हम ध्यान देंगे ना इस स्टेज पर अपने बॉडी पर, मतलब कि अगर ज़्यादा ही ध्यान देंगे, वैसे तो हमें इतना फील नहीं होगा, अगर हम ज़्यादा ही ध्यान देंगे कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हल्का मतलब बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, हमारी बॉडी हल्की गर्म लगेगी, ये बहुत ही कॉमन साइन है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ही आपको फील होंगे, हल्का हल्का एकदम टिंगलिंग सेंसेशन, और पेट में दर्द आपको होगा, महसूस होगा, या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। ठीक है, ये होगा। लेग में क्रैम्प्स आ सकते हैं। मैंने बहुत ही अपने टाइम पर बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मेरी तो आपको पता है प्लान्ड प्रेगनेंसी है, तो मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया, मुझे लेग क्रैम्प्स, पेट में दर्द राइट साइड में, और राइट साइड में, हाँ राइट साइड में पेट में। मॉर्निंग सिकनेस तो भाई मुझे पूछो ही मत, वैसे तो ज़्यादातर को होती है मॉर्निंग सिकनेस। सुबह सुबह क्या, मेरे तो पूरे दिन ही कुछ भी ना खाने का मन करता है ना कुछ भी। हाँ, एपिटाइट बिल्कुल नहीं, कम हो जाती है किसी किसी की, तो किसी किसी को इतनी ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ही ज़्यादा। इन 3 महीनों का बता रही हूँ मैं। तो मेरे साथ क्या होता है, मुझे भूख लगती थी। जैसे आप लोग कमेंट करते हो यार आप कैसे खा लेते हो, शुरू के 3 महीने में तो इतना नहीं खा पाते। तो सबकी बॉडी अलग होती है, सबके साइन एंड सिम्टम्स अलग होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा। और उसमें क्या होता था, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, घर का खाना और येलो चीज़ें तो इतनी बुरी लगती थी, ऐसा लगता था जो मैं फॉलिक एसिड ले रही हूँ कि वही उन खाने में भी मिली हुई है। ऐसी स्मेल, ऐसे सब चीज़ों से मुझे स्मेल आती थी। और ब्रश जब मैं करती हूँ मॉर्निंग में, जब ब्रश मैं करती हूँ तो वॉमिट तो मुझे होनी ही होनी है थोड़ी बहुत। बस कभी कभी ऐसा है कि मैं कंट्रोल कर लेती हूँ तो फिर हो जाता है। पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं करता, एटलीस्ट पानी एक ऐसी चीज़ है, पानी से भी मुझे वॉमिटिंग होती है। पानी भी मतलब ऐसा है, और हर किसी चीज़ को देख के। पर हाँ, ये कि बहुत सारे लोग खाना ही बंद कर देते हैं, वो कुछ नहीं खाते, बस लेटे रहते हैं। फिर डॉक्टर भी उनकी हालत को देख के बोल देते हैं बेड रेस्ट, कि आप बेड रेस्ट पे रहो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब उनकी बॉडी काम ही नहीं करे, और किसी किसी का वेट ना बहुत कम होता है, अंडर वेट होते हैं वो, तो उनको रेस्ट करने के लिए बोल दिया जाता है। अब जैसे कोई ओवर वेट है तो उनको बोला जाता है कि आप खाओ, लेकिन आप लिमिटेड अमाउंट में खाओ और हेल्दी खाओ। तो किसी किसी का ओवर वेट जब होता है तो उसको भी मतलब टेंशन होती है। जो कोई फिट है
तो अपने अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन खाना तो पड़ता है थोड़ा बहुत। अब हम अकेले तो है नहीं, बेबी के लिए भी करना पड़ता है, इतना नहीं खाना होता, लेकिन हाँ कुछ हेल्दी चीज़ें होती हैं। और अब इस टाइम पर क्या होता है, एसिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन जो कि मुझे है और काफ़ी ज़्यादा हद तक है, जिससे मैं क्या करती हूँ कि मैं फ्रूट्स नहीं और खीरा लेती हूँ, वो भी छिलके के साथ, जिससे कि मुझे फाइबर मिले और कॉन्स्टिपेशन थोड़ा कम हो। ठीक है, ये लेती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मेरी ऐसी होती है, जैसे कि मैं लस्सी लेती हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि लस्सी नहीं है, ये भी दवाई है, बट हाँ फिर भी मैं कभी कभी ले लेती हूँ। मीठी छाछ भी मुझे कभी कभी पीने का मन करता है। काफ़ी सारी लेडीज़ जो कि नमकीन छाछ पीने का उनका मन करता है, तो वो मतलब पी लेती, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। फास्ट फूड लोगों का बहुत मन करता है, मैंने सुना है कि स्टार्टिंग में फूड क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन मुझे फूड क्रेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं लाते थे स्वीट, क्योंकि मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता था। अब यार जब खाना नहीं बनाया तो बाहर से तो आ ही गई, जब बाहर से आ जाता तो मेरा वो भी मतलब आ तो जाता था, ठीक है, मन भी करता था। जैसे मैं फ़ोन में कुछ चीज़ मैंने देख ली खाने की, तो मेरा मन तो करता था, लेकिन जब मेरे सामने आ जाता था ना, उसकी स्मेल से मुझे पता नहीं क्या होता है कि ये कितना गंदा है, इसमें कितनी गंदी स्मेल आ रही है, और जैसे तैसे अगर खा भी लिया, उसके बाद जो मुझे होता था ना, बहुत बुरी और गंदी फीलिंग ऐसी होती थी कि मैंने क्या खा लिया, ख़राब सा, कचरा सा, फिर मुझे और वॉमिटिंग का मन करता। तो इसलिए मैं उसको ठीक करने के लिए मैं नारियल बहुत खाया, आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, नारियल और नारियल का पानी तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। अब तक तो मुझे पसंद है, आगे देखते हैं पसंद आता है या नहीं आता। अब तक तो मुझे पसंद आ रहा है, तो आप भी पहले 3 महीनों में कोकोनट वाटर ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें जो सभी को होती हैं। 3 महीनों के अंदर हमारे 2 USG होते हैं, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला जो कि 6 से 8 वीक के अंदर होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है, हमारा जो फीटस है, हमारा जो बेबी है, वो अपनी ठीक पोजीशन पर, ठीक जगह पर है या नहीं। कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, कोई ट्यूब प्रेगनेंसी तो नहीं है, मतलब हमारा जो बेबी की पोजीशन है वो ठीक जगह पर हुई है या नहीं हुई, उससे हमें ये पता चलता है। और जब 3 मंथ हमारे एंड हो जाते हैं, तब हम कराते हैं USG, और उसमें ये पता चलता है कि हमारे बेबी की जो हार्ट बीट है या फिर हमारे बेबी की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो रही है, या फिर हार्ट बीट ढंग से आ रही है या नहीं आ रही है। तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि अल्ट्रासाउंड वेस्ट ऑफ मनी है, हमें नहीं कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड अगर ठीक आएगा, उससे ही आगे पता चलेगा कि हमें प्रेगनेंसी रखनी है या नहीं रखनी। अगर है सही, सारी चीज़ें ठीक है, तो डॉक्टर अलाउ करते हैं कि हाँ चलो प्रेगनेंसी रखो, और कंफर्म हो गई है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। 4th मंथ में एकदम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं। अगर हम कोई भी अल्ट्रासाउंड मिस करते हैं, तो फिर हम कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, फिर हमारे मिसगैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हमें पता चलता है बाद में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को हम पहले ट्रीट कर लेते तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो इसलिए ही दोनों USG कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक और चीज़, जैसे होता है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत सारे लोग जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली में रहते हैं, तो उनका क्या रहता है कि रेस्ट बोलते हैं कि रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट तो कोई भी नहीं करता है। काम करना चाहिए, काम करना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आपकी पहले हिस्ट्री, कोई भी बेबी की हिस्ट्री ख़राब रही है, या फिर आपको अबॉर्शन वगैरह की कोई प्रॉब्लम थी पहले, जैसे होता है ना किसी को 2 मंथ 3 मंथ हो जाते हैं, फिर अबॉर्ट हो जाता है बेबी, अगर ऐसी कोई हिस्ट्री आपकी रही है तो आप प्रॉपर रेस्ट करिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है घर के काम करने की। घर के काम के लिए इसलिए मना किया जाता है कि अगर हम, एक तो आपका जो यूट्रस है, आपकी जो बॉडी है वैसे ही वीक है, अगर आप घर के काम का मतलब है अगर आप कोई भी हैवी वेट उठाओगे, फिर कुछ भी हैवी चीज़ को पुश करोगे आगे, तो पेट पे प्रेशर लगता है, और उसकी वजह से हमारा जो है अबॉर्शन का जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मना किया जाता है कि आप कोई भी काम ना करो। थोड़े बहुत जो हल्के फुल्के काम होते हैं, जैसे कि खड़े होकर रोटी वगैरह बनाना, ये सब, हाँ आटा गूंदने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि पेट पे प्रेशर पड़ता है इनडायरेक्टली। अगर आप खड़े होकर भी आटा गूंदोगे ऐसे, तो पेट पे उससे प्रेशर पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मना किया जाता है जिनको पहले कोई भी ऐसी हिस्ट्री रही है। बाकी नॉर्मल में अगर जैसे बॉडी फिट है, जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं रही, और मेरी फर्स्ट भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया भी है। तो मेरा, मैं पर्सनल बताऊँ आपको, मेरे को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैंने रेस्ट किया है काफ़ी टाइम, मैं अब भी करती हूँ, लेकिन लिमिटेड, क्योंकि मुझे ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रही है। पर फिर भी मैं अपने प्रिकॉशन लेती हूँ ये सब, क्योंकि ज़रूरी है यार। जब हमने प्रेगनेंसी प्लान किया, हमारे शरीर को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए विद बेबी, तो फिर कितनी सारी परेशानी होती है। इससे अच्छा है कि हम थोड़ी सावधानी रखें तो ही बेटर है। जैसे कि मैं कोई भारी सामान वगैरह नहीं उठाती हूँ, और मुझे आटा लगाना होता है, तो मैं
ऐसा करती हूँ, जैसे आटा लिया, गूंद लिया मैंने, ऐसे हल्के हल्के हाथों से मैंने गूंद लिया, खड़े होकर बैठ कर नहीं, खड़े होकर मैंने गूंद लिया और उसको मैं रख देती हूँ। और फिर जब मुझे रोटी बनानी होती है ना 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद, तो दोबारा से उसको हल्का सा दोबारा पानी लगा के मैं ऐसे कर लेती हूँ, वो अच्छे से हो जाता है। अगर आप ज़्यादा ही प्रेशर दोगे तो फिर पेट पे जोर पड़ता है। मैं वो काम नहीं करती हूँ। माना कि मैं फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नहीं करती हूँ। जितनी सावधानी रखोगे आपके लिए अच्छा है। और रेस्ट का रहा, रेस्ट तो भाई मैं नहीं कर पाती। जब फर्स्ट बेबी होता है और सेकंड बेबी आप प्लान करते हो ना, तो फर्स्ट बेबी के चक्कर में आप इतना रेस्ट नहीं कर पाते जितना आपने पहले किया होता है। तो मेरे साथ भी यही हाल है, क्योंकि कुकू की इतनी सारी चीज़ें होती हैं, खेलना होता है मुझे उसके साथ, काफ़ी सारी बातें करनी होती है, स्कूल ले जाना, मतलब छोड़ के तो चलो सिटू आ जाते हैं, उसको स्कूल से लाना, उसका काम कराना, काफ़ी सारी चीज़ें, एक्टिविटी इतनी हो जाती हैं, फिर घर का काम, खाना बनाना। वैसे मेरे जो हस्बैंड है स्वीटू इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरी, मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है उनसे, लेकिन फिर भी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है यार, करना पड़ता है। और मेरी बॉडी फिट है तो मैं करती भी हूँ। बट हाँ, जैसे कपड़े वॉश करना वगैरह मैं नहीं करती हूँ, अवॉइड करती हूँ। पोछा लगाना, जैसे बहुत सारे लोग, हाँ अगर आप फिट हो तो आप पोछा वगैरह लगा सकते हो, लेकिन आप वाइपर से बैठ के तो फिर भी नहीं लगाना है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में। क्योंकि क्या है, बेबी जो वो बन रहा होता है, एकदम इतना छोटा सा होता है, डॉट लाइक वो बन रहा होता है धीरे धीरे। अगर हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो वो उसके अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कहते हैं ना, शुरू के 3 महीने निकल जाए तो बहुत आसानी होती है, तो शुरू के 3 महीने में इसलिए सावधानी रखने को बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना होता है, बाकी तो कुछ नहीं। जैसे कि आप बोला जाता है कि पपाया नहीं लेना है और पाइनएप्पल नहीं लेना है, और जो करेला होता है वो नहीं खाना है। मेरे को तो मेरी डॉक्टर ने मना किया हुआ है, बाकी आप अपने डॉक्टर से गाइड कर सकते हो। ठीक है, करेला नहीं खाना, और पत्ता गोभी के लिए मना किया हुआ है। वैसे पत्ता गोभी कभी कभी हम ले सकते हैं, जैसे चाउमीन वगैरह हम खाते हैं, बर्गर ले लेते हैं कभी कभी, तो उसमें इतना चल जाएगा। और सब्जी में अगर हम ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट में, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं जब वो गोभी को मतलब कि उगाया जाता है, तो इसलिए मना करते हैं कि गोभी भी नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा तो ये अभी ये सब है। बाकी तो मैं सारे फ्रूट्स खाती हूँ, सारे फ्रूट्स आपको भी लेने चाहिए, जो आपको पसंद भी हों और जो सीजनल भी हों, वो खाओगे तो बेटर होगा। कोकोनट वाटर तो आप डेली पी सकते हो, बहुत अच्छा है। फॉलिक एसिड तो आपने ज़रूर लेनी है। मैंने बहुत सुना है कि एक इतनी सी छोटी सी गोली है, अगर नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा, घर के खाने पीने से बिल्कुल नहीं चलता है, क्योंकि वो बेबी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक छोटी सी गोली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी प्रेगनेंसी में। तो प्लीज़ फॉलिक एसिड, अगर आप प्लान्ड प्रेगनेंसी करो तो आप पहले ही 3 महीने से, जब प्लान्ड करो तभी, उससे पहले ही 3 महीने से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपकी अनप्लान्ड है तो आपको जब कंफर्म हो जाए आप तुरंत उसे स्टार्ट करो, उससे बहुत हेल्प मिलती है बेबी की ग्रोथ में। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो फॉलिक एसिड जरूर लेनी है आपने। आयरन और कैल्शियम तो खैर बाद में स्टार्ट होती हैं आफ्टर 3 मंथ। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना होता है, और अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी प्रेगनेंसी बहुत ही ईजी हो जाएगी। और मूड स्विंग्स और क्रेविंग्स तो भाई पूछो मत। ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर मना करते तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर्स से पूछो अच्छे से, मतलब कि थोड़ा कुछ तो खा सकते हैं ना। क्योंकि गाइस ऐसा है ना, क्रेविंग्स भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। अगर हमारा ज़्यादा ही कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है, जैसे गोलगप्पे हो गए या कुछ हो गया, अगर आप घर में बना सकते हो तो बेटर है, ना तो किसी अच्छी जगह से थोड़े बहुत हम खा सकते हैं। भाई मैंने तो खाए हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने सारी खाई हैं, खा रही हूँ। मतलब मैं अभी भी इतना नहीं है कि मेरा हर हफ्ते या हर ऐसा कुछ आता है, जैसे 15 दिन में 10 दिन में कुछ ना कुछ स्वीट लिया है। गोलगप्पे एक ऐसी चीज़ है जो गोलगप्पे मैं हर हफ्ते खाती रहती हूँ, थोड़े बहुत खाती रहती हूँ, क्योंकि गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं इस टाइम में। और एक मुझे मिठाई मुझे बहुत पसंद है, बर्फ़ी, डोडा बर्फ़ी हो गई, और ऐसी बर्फ़ी हो गई, काजू कतली, ये सब मुझे बहुत पसंद आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग बताना, अगर आप लोगों में से कोई प्रेग्नेंट है तो फर्स्ट 3 मंथ में, या फिर आगे भी बता देना, फर्स्ट 3 मंथ में आपको क्या क्या खाने का मन करता है। ठीक है, क्योंकि इसके भी काफ़ी सारे होते हैं। लोग बोलते हैं कि अगर ये खाओगे तो बेबी गर्ल होगी, ये खाओगे तो बेबी बॉय होगा, बट ये सब सारे मिथ हैं। आप कुछ भी खाओ यार जो आपका मन करता है, और ऐसा सोचो ही मत, बॉय और गर्ल के बारे में सोचो ही मत, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही आसान और बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा तो यही था, पहले 3 महीनों में क्या करें क्या ना करें, क्या सावधानी रखनी चाहिए, और बेसिक चीज़ें जो होती है मैंने आपको सब बता दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलो भाई इस वीडियो का करते हैं एंड, और कल बहुत ही प्यारा सब मेरा व्लॉग आएगा, वो जरूर देखना। और सब्सक्राइब अभी तक जिसने नहीं किया प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।